हेलो एवरीवन, आई एम कपिल वाधवानी एंड यू आर वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ रिडल, एक गणित की पहेली। तो मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, तो आप पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, पूरी पहेली को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो आंसर है वो इसी पहेली में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दो भाई रहते हैं, एक रहता है राम और दूसरा रहता है श्याम। वो दोनों ही मैंगोज बेचते हैं। तो राम बेचता है 1 रुपए के 2 मैंगोज और श्याम बेचता है 1 रुपए के 3 मैंगोज। वो दोनों ही रोज 30 मैंगोज बेचते हैं। पर एक दिन श्याम की तबीयत खराब हो जाती है, तो श्याम राम से कहता है कि भाई आज मेरे मैंगोज भी तू ही बेच कर आ जा। तो राम सोचता है कि अगर वो दोनों के ही मैंगोज एक साथ बेचे तो सबसे पहले तो लोग श्याम के मैंगोज खरीद लेंगे, क्योंकि श्याम का रेट है 1 रुपए के 3 मैंगोज और राम का रेट है 1 रुपए के सिर्फ 2 मैंगोज। तो राम सोचता है वो 1 रुपए के 2 नहीं, 1 रुपए के 3 भी नहीं, वो 1 रुपए के 2.5 मैंगोज बेच देगा। अब 2.5 मैंगोज तो बेच नहीं सकता, मतलब 2 रुपए के 5 मैंगोज बेच देगा। और वो जब इसी रेशो से बेचना शुरू करता है तो 2 के 5, 4 के 10, 8 के 20 और 24 रुपए के पूरे 60 मैंगोज बेच देता है। तो इस तरीके से राम और श्याम दोनों के ही 30 मैंगोज बिक जाते हैं 24 रुपए में। लेकिन राम जैसे ही घर जाता है तो श्याम उससे कहता है कि मेरे थे 30 मैंगोज और मेरा रेट था 1 रुपए के 3 मैंगोज, यानी कि 10 रुपए के 30 मैंगोज, तो मेरे तो 10 रुपए होने चाहिए। तो राम उसे अपने 24 रुपए में से 10 रुपए दे देता है। लेकिन अब राम के पास बचते हैं 14 रुपए और राम सोचता है कि उसका रेट था 1 रुपए के 2 मैंगोज, यानी कि 15 रुपए के 30 मैंगोज। लेकिन उसके पास तो 14 ही रुपए बचे। तो राम सोचता है कि उसका 1 रुपए गया कहाँ। अब आप भी यहाँ राम की मदद कीजिए, आपको भी यहाँ पे सोचना है कि राम का 1 रुपया गया कहाँ। अब आप ये वीडियो फिर से देखिए, पूरी कहानी को फिर से सुनिए और सोचिए वेयर इज द मिसिंग रूपी। और अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता है तो वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैं ही आपको इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। एक्चुअली राम का रेट ही गलत था। राम ने जो रेट रखा था 2 रुपए के 5 मैंगोज, वो रेट सही नहीं था, क्योंकि जब 2 रुपए के 5 मैंगोज बिक रहे थे तो उसमें से 1 रुपए के 2 मैंगोज थे राम के और 1 रुपए के 3 मैंगोज थे श्याम के। और इस लिहाज से राम के सभी मैंगोज 2 के पहाड़े से बिक रहे थे और श्याम के सभी मैंगोज 3 के पहाड़े से बिक रहे थे। तो इसका मतलब जब 20 रुपए के 50 आम बिक चुके थे, तब राम के बिक चुके थे 20 मैंगोज और श्याम के बिके थे 30 मैंगोज। तो शाम के पूरे मैंगोज बिक चुके थे। तो जो बचे हुए 10 मैंगोज थे वो सभी के सभी थे राम के। तो उसे बिकना भी चाहिए था राम के रेट पे, क्योंकि शाम के तो सभी मैंगोज खत्म हो चुके थे और राम का रेट था 1 रुपए के 2 मैंगोज, यानी कि 5 रुपए के 10 मैंगोज। पर राम ने क्या किया, राम ने उसे बेच दिया 2 रुपए के 5 मैंगोज के रेट पे। तो इसका मतलब उसके हो जाते हैं 4 रुपए के 10 मैंगोज, पर वो बिकना चाहिए था 5 रुपए में। तो यहीं पे राम का 1 रुपए का नुकसान हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि राम को शुरुआत से ही ऐसा कौन सा रेट रखना चाहिए था जिससे उसके सारे के सारे मैंगोज भी बिक जाए और उसका कोई नुकसान भी ना हो। तो राम को उल्टा सोचना चाहिए था। राम को सोचना चाहिए था कि उसे बेचने हैं 1 रुपए के 2 मैंगोज, यानी कि 15 रुपए के 30 मैंगोज। तो राम को कमाने थे 15 रुपए और शाम को बेचना था 1 रुपए के 3 मैंगोज, यानी कि 10 रुपए के 30 मैंगोज। तो शाम को कमाने हैं 10 रुपए। तो इस लिहाज से दोनों को कमाने हैं मिल करके 25 रुपए। उन्हें बेचने हैं 25 रुपए के 60 मैंगोज, यानी कि अगर मैं इसको 5 की टेबल से काट देता हूँ तो हमारा आंसर आ जाता है 5/12, 5/12। तो उन्हें बेचना चाहिए था 5 रुपए के 12 मैंगोज और ये है सही रेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस गणित की पहेली से कुछ सीखने मिला होगा, और अगर आपको सच में कुछ सीखने मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए इन्फिनिटी क्लासेस को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही मैथमेटिकल रिडल्स लाता रहता हूँ।